दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। आपका मेज़बान जवेद राना। आज हल्का 129 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हाफ़िज़ नुमान साहब और इमरान खान, PTI की तरफ से अरसलान अहमद चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान न्याजी ने इलेक्शन में शिरकत की। अब देखना ये है कि इस इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट कामयाब होता है। जैसा कि आपको बताते चलें कि अवामी राय हमने मालूम की, तो इसमें में यही अंदाज़ा हुआ कि हाफ़िज़ नुमान साहब की पोजीशन जो है यहाँ पे इस हल्का 129 में NA 129 में काफ़ी मजबूत है। लेकिन अब इलेक्शन कैंपेन का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो देखते हैं अवाम की क्या राय है। अवाम से पूछते हैं और उनके जो सपोर्टर हैं उनसे पूछते हैं कि हाफ़िज़ नुमान साहब की और अरसलान अहमद साहब की यहाँ पे क्या पोजीशन है। सर, वोट किसका? शेर दा। आपको लगता है कि इस हल्के में हल्का 129 में हाफ़िज़ नुमान साहब ही कामयाब होंगे? इंशाल्लाह। आप किस बेस पे वोट देना चाहते हैं मुस्लिम नवाज़ को? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम नवाज़ अवाम के लिए कुछ डेवलप कर सकती है और आपको जो ज़रूरत ज़िंदगी है उन पर पूरा उतर सकती है? महंगाई बहुत करती रहने, बाकी वो कुछ नहीं किया। महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। तो आपने शेर को तो वोट दिया है, तो क्या आप समझते हैं आगे चलकर मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे? इसलिए शायद अब सही काम करें, महंगाई कम करें, इसलिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, यहाँ पे आपके हल्का 129 में इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हुआ है, तो वोट किसका? वोट तो फ़िलहाल शेर का ही है, आपके सामने ही सारी सूरत हाल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे महल्ले का जो सा काम शाम हो, हम इनके साथ हैं। लेकिन ये जो सा आपके सामने तहफ़्फ़ुज़ात जो उनसे कर रहे हैं गरीबों के, ये देखें ये सामान अब बाहर पड़ा हुआ है, अब वो कहाँ पर रखें? इतना किराया नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये आगे ये जो उनसे पैरा फोर्स वाले आएंगे, इनको जुर्माना भी करेंगे, उठा के भी ले जाएंगे। बस उनके लिए थोड़ा सा मरीम साहब के आगे रिक्वेस्ट है कि इनको ज़रा थोड़ा सा हाथ में काबू करें। बदमाशी करते हैं ये कि हमने ये सारा कुछ उठाना है और उठा के फेंक देते हैं। हम उनके साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके सपोर्टर हैं। बेनज़ीर के बाद हम उनके सपोर्टर हैं, ठीक है। हमने कभी किसी को वोट नहीं दिया शेर के अलावा। लेकिन आप ये जो उनसे तहफ़्फ़ुज़ात ये जो उनसे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं ये रोड गलत है, सारा गलत है। लेकिन थोड़ा सा तो थे ना, बंदे को एक चम्मच भी बड़ा होगा ना बाहर, तो वो शटर को सील करके जुर्माना करके चले जाएंगे। अंदर चाहे जो मर्जी है, ख़राब हो रहा है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि आइंदा मतलब कि इस इलेक्शन के बाद आपने वोट दिया शेर को, तो क्या ये हुकूमत एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए कुछ डिलीवर कर सकती है? ये हमारा हक है, ये हमारा हक है वोट देना, ठीक है। वोट ज़ाया नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये हमारा हक है। हम वोट ज़ाया करेंगे, हमारे पाकिस्तान की बदनामी है कि लोग वोट नहीं डालते हैं उधर। इन्होंने क्या करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगले भी इलेक्शनों में हम शेर के साथ हैं और शेर के साथ ही रहेंगे। चले इंशाल्लाह मेरे भाई, हम आपका ये मैसेज CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से पहुँचाएँगे कि थोड़ा सा आप गरीबों के लिए कुछ करें। ठीक है, आप सड़कें खुली करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए रिलीफ दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हल्के में हाफ़िज़ नुमान साहब की कैसी पोजीशन जा रही है? कि आप समझते हैं कि हाफ़िज़ नुमान साहब इस मसले के इलेक्शन में लीड करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। मशीनरी उनके साथ है, लेकिन जो अवाम की मशीनरी है वो हमारे साथ है, और इंशाल्लाह PTI जीतेगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी। आपको लगता है कि अरसलान साहब इसमें कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह कामयाब होंगे, लेकिन इन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश करनी है। लेकिन अरसलान साहब इंशाल्लाह जीतेंगे और वोट PTI का है। और पूरा हमें पता चला कि वोट कहाँ से है। हमें हालांकि हमें कैंप लगाने नहीं दिया गया, हमें बैठने नहीं दिया गया। और ये देखिए घर से कुर्सियाँ लेके आए हैं और बड़ी मुश्किल से इधर थड़ों के ऊपर लेडीज़ बैठी हुई हैं, थड़ों पर के देखें। तो हमने भरपूर अपने खान साहब के लिए, अपने ईमान के लिए वोट डाला है, अपने बच्चों के लिए वोट डाला है, मुस्तकबिल के लिए वोट डाला है। तो ये अवाम का फ़ैसला, हमारा फ़ैसला नहीं है। हमने तो वोट बनाया और अवाम ने अपना अंदर फैसला किया है। अब ये देखें क्या करते हैं, ये तो उनकी मर्ज़ी है। यानी कि आपको यकीन है कि अगर सही तरीके से फिर इलेक्शन करवाया जाए तो अरसलान चौधरी साहब ही जीतते हैं?
बिल्कुल जीतते हैं। ये फैसला ये होगा तो 10-5 का उनको पड़ेगा और बाकी 90% वोट इधर पड़ेगा। ये पोजीशन है इस वक्त। और अब ये रिज़ल्ट क्या बनाते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन पोजीशन जो वोट जो कास्ट हुआ है ना, वो इस लेवल पे कास्ट हुआ है। हर बंदे ने आगे हमें बताया कि वोट हम पीटीआई को डाल के आए हैं। कोई भी इधर से गुजरा ना, सब ने कहा कि वोट पीटीआई का, वोट पीटीआई का, ईमान का वोट पीटीआई का। चलें जी, हमारी दुआ है अल्लाह जो भी करे बेहतर करे, ठीक है जी। और आपकी जो मेहनत है वो रंग लेके आए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हल्का N 129 में इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि आफत नुमान साहब इसमें लीड करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जी बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। कोई नुक्से अमन नहीं है, वोटर आ रहा है, आराम से वोट डाल के जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ नुमान साहब जीतेंगे। इस दफ़ा टर्न आउट क्या आ रहा है सर? टर्न आउट स्लो है, हर तरफ ही स्लो है, मगर वो फिर भी ये इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साहब जीतेंगे, क्योंकि वोटर की आवाज़ जो है वो बता देती है कि किधर को जा रहा है काम। लोग मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साहब जीतेंगे। आप समझते हैं कि आफत नुमान साहब यहाँ से कामयाब होकर इलाके को डेवलप करेंगे या आवाम के लिए कोई सहूलतें पैदा करेंगे? जी, हाफिज़ साहब ने इलेक्ट होने से पहले ही बहुत सारे काम करवा दिए हैं। ये शेरकोट पुल था, वो 10 मिनट के लिए वहाँ रुके रहे। उन्होंने जब देखा कि ये मुझे भी तकलीफ़ हुई है, इलाके को कितनी तकलीफ़ होगी, उन्होंने उस वक्त पुल शुरू करा दिया। उसके अलावा ट्रांसफार्मर और गलियाँ वगैरह पक्की करा रहे हैं। अभी तो जीत आज होगी और उन्होंने काम तो महीना पहले से शुरू करवाए हुए हैं, जो इतना तरक्याती काम है। सही है, यानी कि आपका ख्याल है कि इंशाल्लाह ये इलाका सारा डेवलप होगा और आवाम के लिए जो सहूलतें पहले नहीं थी वो भी उनको डिलीवर की जाएंगी। आफत नुमान साहब का ये विज़न है। इंशाल्लाह जी, वो एक तो हाफिज़ कुरान है और जो बात करते हैं उसका पास भी करते हैं। हमने देखा है ना 1 महीने में कि वो जो बात करते हैं फिर पूरा करते हैं उसको। तो इंशाल्लाह ताला इलाका इसी तरह डेवलप होगा ना कि जो कहेंगे वो करेंगे। आज तक जो हुआ है वो पहले जो कहते रहे करते नहीं रहे, मगर वो हाफिज़ साहब ने ये साबित किया है कि वो दीनी भी ये काम करते हैं, दुनियावी भी काम करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे भाई की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ कुरान हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब हो के तो अपने इलाके की तरक्की के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का बंदोबस्त करेंगे और इंशाल्लाह इलाका देखेगा कि हाफिज़ साहब ने इलेक्ट हो गए तो इलाके के तरक्यात के लिए कैसे कैसे काम किए हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जो आपने काविश की है, जो आपने मेहनत की है, वो इंशाल्लाह रंग लाए और आप जीत का मज़ा देखें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमने वोट डाला है इमरान खान को, ठीक है, कि हमें पता है इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा, पूरी उम्मीद है हमें इमरान खान के ऊपर, ठीक है। जैसे जो मर्ज़ी करते रहेंगे, ठीक है, जो मर्ज़ी करें, कोई मसला नहीं होना, ठीक है। धांधली ना हो तो इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा। हमारा पक्का सपोर्टर है, हमारा लीडर है वो, ठीक है, जीतेगा इंशाल्लाह। ये आपने छोटे भाई के ख्याल सुने, इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ही जीतेंगे। ये अब इनकी दिल की आवाज़ है, किसी पे हमारी तनकीद नहीं है, जो किसी के अवाम की दिल की आवाज़ है हमने ऊपर तक पहुँचानी है। जी नाज़रीन, हमने आपको हल्का 129 का विज़िट करवाया। यहाँ पे हाफिज़ अरसलान अहमद चौधरी साहब, हाफिज़ नुमान साहब और मजाज शान नियाज़ी आपस में मद्दे मुकाबल हैं। तो यहाँ पे हमने अवामी राय ली, तो इसमें यही पता चला कि हाफिज़ नुमान साहब यहाँ पे इस हल्के N 129 में लीड कर रहे हैं। तो आगे थोड़ा सा टाइम रह गया है, थोड़ी देर बाद वोटिंग ख़त्म हो जानी है और 1 घंटे बाद इलेक्शन रिज़ल्ट आ जाएगा, तो पता चल जाएगा हाफिज़ नुमान साहब या अरसलान चौधरी साहब, इन दोनों में से कौन लीड करते हैं। हमने आपको विज़िट कराया, दिखाया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन लतीफ़ चौधरी के साथ आपका मेज़बान जवेद राना, दुनिया है सहाफ़त की, लाहौर, हल्का N 129।